हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 101 और 102। आर्टिकल 101 में क्या है भैया, सांसद की पद रिक्त है। ठीक है, आपको ध्यान दे, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कोई सांसद बना हुआ है, ठीक है, लोकसभा का सांसद है, आपने उसको वोट डाल के जिताया हुआ है, आपके क्षेत्र का सांसद है, मान के चलो 1-2 साल सांसद रहा, उसके बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई, कहीं एक्सीडेंट, कहीं दौरे पर गए थे, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी बीमारी से भैया वो अचानक हार्ट अटैक आया, मर गया। कैंसर पीड़ित रहा, मर गया। ठीक है, कभी कभी स्वेच्छा से उसने त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में भैया स्वाभाविक बात है उसके पद रिक्त हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है भैया। अब मान के चलो कभी कभी उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, अरे जी हम जिस क्षेत्र के सांसद हैं वो क्षेत्र के लोग जो है हमें बार बार बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क क्यों नहीं बनवाया, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाया, कॉलेज क्यों नहीं बनवाया, हमारे क्षेत्र के लिए क्या बोले, क्या हमारे क्षेत्र के लिए क्या किए आज तक। ऐसे हमारे जनता के लोग हमें जो है ताना मारते हैं, जाओ हम संसद के अब पद पर नहीं रहना चाहते, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, उसका पद ऑलरेडी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात की चर्चा है बाबू कि संसद की पद रिक्त, यानी कि अगर सांसद की जो है पद रिक्त हो गया तो क्या होगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चले देखते हैं। आर्टिकल 101 में है सांसद की पद रिक्त, यानी कि पद रिक्त मान के चलो कोई सांसद है आपके क्षेत्र का, उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। मैंने अभी बताया कि भैया उनको बहुत काम का प्रेशर है, वो पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, मेंटलिटी प्रेशर है, लोगों के ताने सुन सुन के जहां पर जाओ वहां पर बोलते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं किया, हमारा सड़क क्यों नहीं बनवाया, हमारे लिए स्कूल क्यों नहीं बनवाए, हमारे लिए नाली का निर्माण क्यों नहीं कराए, हमारे लिए ये नहीं बनवाए, हमारे लिए वो नहीं बनवाए। जनता जहां पर भी जाओ हमें ताना मारती है, हमें गाली देती है, हमें गलौज करती। कभी कभी एक क्षेत्र में तो हमें मारने के लिए दौड़ गया, हम नहीं रह सकते बाबा सांसद के पद पर, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया तो उसका पद खाली हो गया। कभी सांसद है, इंसान ही है, कभी उनके कैंसर से बीमार हो गए, उनका इलाज चल रहा है भैया, मर गए अचानक बीच में। कभी कभी ये क्या होता है कि कभी दुर्घटना हो गई, मर गई, कभी दौरे पर गए अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गए। कभी तो सांसद बहुत सीनियर होते हैं, वो बूढ़े हो गए रहते हैं, अचानक मर गए। तो ऐसी स्थिति में उनके पद जो है खाली हो जाएगा। जब ये पद खाली हो जाएगा तो उसके जगह पर क्या होगा भैया, उपचुनाव होगा। ठीक है, और जैसे मान के चलो कोई सांसद ने त्याग पत्र दे दिया या मर गया, तो भैया 6 माह के भीतर, याद रखिए डेट को, 6 माह के भीतर उसकी जगह इसी को बोला जाता है उपचुनाव होगा। मान के चलो कोई सांसद है 2019 के चुनाव में सांसद बना, यहां तक कार्यकाल 2024 तक रहेगा, लेकिन ये जो है 2000 मान के चलो 22 में इसकी मृत्यु हो गई, 2022 में इसकी मृत्यु हो गई, 1-1.5 साल रहा भैया सांसद, उसके बाद मर गया। तो क्या होगा, 6 माह के भीतर तो भैया उस क्षेत्र में क्या होगा, उपचुनाव होंगे। ऐसा नहीं कि भैया देखो आपके क्षेत्र का सांसद मरा है तो दूसरे क्षेत्र में, मतलब दूसरे क्षेत्र के सांसद का उपचुनाव होगा, ऐसा वो तो जिंदा है भैया, उसकी जगह पर जहां जिस क्षेत्र का सांसद का पद खाली हुआ है उस क्षेत्र पर क्या होगा, उपचुनाव होगा। कितने माह में भैया, 6 माह के भीतर आप उपचुनाव कराइए। ठीक है, और ये उपचुनाव में भैया अब सभी सरकार जो है, सभी पार्टी अपने अपने फिर से प्रत्याशी उतारेंगे और जनता फिर से उसमें वोट डालेगी। अब जो जीतेगा फिर जीतेगा। ठीक है, अब जो जीते हुए सांसद है भैया वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। जैसे मान के चलो जो सांसद है 2022 में उनकी मृत्यु हो गई, तो अब 2022 से लेकर 2024 तक बचे हुए, यानी कि अब इस बीच में जो बचा कार्यकाल उसी के लिए वो सांसद बनेगा, ना कि स्ट्रेन को पर्सनल 5 साल मिलेगा, नहीं, जो बचे हुए कार्यकाल है उसके लिए आप सांसद बने रहेंगे। ठीक है, यह होता है उपचुनाव। उपचुनाव कितने दिन में आपको कर लेना है, 6 माह के भीतर आपको कर लेना है। क्लियर हुआ ये बात, मैंने यहां पर लिख दिया है उपचुनाव जो है 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। क्लियर, नए सांसद जो बचे हुए वर्ष के लिए आएंगे, ना कि उनको 5 साल के लिए मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति में आप देखेंगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो नया राष्ट्रपति आते हैं वो पर्सनल 5 साल के लिए आते हैं, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। यहां पर भैया जैसे आप विधायक हैं, सांसद है भैया, अगर बीच में मर गए, त्याग पत्र हो गए, तो आपके बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, आपको एक्स्ट्रा 5 साल नहीं दिया जाता, जो बचे हुए कार्यकाल है उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक, आप चाहे विधायक में देख लीजिए, सांसद में देख लीजिए। क्लियर हो ये बात। अब देखते हैं संसद की निर्हरताएं, आर्टिकल 102। भैया आप जो है ऐसा, आप में डिस्क्वालिफिकेशन पूछा गया है, आप ऐसे क्या रहेंगे जिससे आपको संसद की सदस्यता नहीं मिल सकती या सांसद बनने का आप लायक नहीं है। मान के चलो मैं जो है क्या हूं, पागल हूं या दिवालिया हूं, अब मैं बोलूंगा कि मुझे लोकसभा सीट के लिए सांसद बनना है, नहीं बनाएगा आपको। भाई आप पागल हो, दिवालिया हो, आप
इसी को बोला जाता है निर्हरताएं, आप में डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप में वो अयोग्यता है, आप में अयोग्यता। मान के चलो अगर हम बोले कि हमारा उम्र अभी, मान के चलो कोई बच्चा है 15 साल का, बोलेगा कि हमको भी राज्यसभा का सांसद बनना है या लोकसभा का सांसद बनना है, आप डिस्क्वालीफाई है, अयोग्यता है, आप में योग्य नहीं है आप, ठीक है। तो इसी को बोला गया है डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरताएं, आप में अयोग्यता। तो संसद की निर्हरताएं कौन कौन में संसद की जो है आप संसद बनने के लायक नहीं रहेंगे, सांसद बनने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे मान के चलो कोई विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित की हो, भैया आप बोलोगे आपने जो है किसी अन्य देश की जो है नागरिकता, वहां के अब निवासी होने का क्या है, आपने नागरिकता जो है स्वेच्छा से अर्जित कर लिया, अब बोलोगे कि भारत में हमें लोकसभा सीट से सांसद बनना है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई, अयोग्य हो आप, जाइए, आपने दूसरे देश की जो है नागरिकता स्वेच्छा से ली हुई, आप यहाँ योग्य नहीं है सांसद बनने के लिए, समझ आया। निर्हरताएं इसी को बोलते हैं कि आप में वो योग्यता नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित की गई हो तो भैया आप अगर बोलोगे दूसरे देश की आपने नागरिकता स्वेच्छा से ली, आप बोलोगे कि भारत के हम भैया लोकसभा सीट में से लड़ेंगे और जो है सांसद बनेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। आप जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हैं बाबू, अब बोलोगे कि सरकारी ऑफिसर है, अब बोल देते हैं कि सरकारी ऑफिसर के पद पर रहते रहते भैया हम जो है अब क्या करते हैं लोकसभा सीट के लिए सांसद बन जाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आप लाभ के पद पर हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलो आप पागल हो, आपको कौन देगा टिकट, कौन बनाएगा सांसद आपको, ठीक है, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप दिवालिया हैं, दिवालिया घोषित कर चुके हैं, मैं दिवालिया का मतलब यह होता है कि आपने अपने संपत्ति से ज्यादा कर्जा ले लिया हो और आपने चुकाया ना हो, उसे दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप दिवालिया हैं, आप बोलोगे कि हमें सांसद बने तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप में ये अयोग्य हैं, आप भगो यहां पर दिवालिया, आप योग्य नहीं है सांसद बनने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लगातार 60 दिन, लगातार 60 दिन संसद की कार्यवाही यानी कि बैठक में आपने भाग नहीं लिया है, मान के चलो आप सांसद बन गए हैं, मान के चलो सांसद बन गए हैं, अब जो सांसद बनने की खुशी में आप जो है विदेश भ्रमण पर गए हुए हैं, 60 दिन 70 दिन 80 दिन हो गए, फैमिली टूर पर गए हुए हैं, दोस्त यार के साथ गए हुए हैं आप 60 दिन से भी ज्यादा हो गए, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष को आपने बताया नहीं कि हम फैमिली टूर पर जा रहे हैं, ना तो कोई इतला दी ना तो कोई सूचना दी, बिना बताए आप गायब हो गए हैं, वो भी 60 दिन तक सदन में आप बैठक की कार्यवाही में नहीं आए हैं, तो आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो सांसद होते हैं भैया वो कम से कम नोटिस बता कर जाते हैं कि हम इस काम के लिए इतने दिन के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ पर सदन में नहीं आ सकते। आप भी जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आप एप्लीकेशन देते हैं कि भैया हम इस कारण से नहीं आ पा रहे हैं, अगर लगातार 60 दिन याद रखिए सदन की कार्यवाही या बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं तो आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार के आधार पर बर्खास्त किया हो, मान के चलो आप डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, ठीक है, और या फिर सरकारी आप कर्मचारी हैं, अगर आपको ये पाया गया कि भैया आपने भ्रष्टाचारी करके करोड़ों रुपए का गबन किया है और इस भ्रष्टाचारी के कारण आपको जो है बर्खास्त कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है, अब आप सोचोगे कि भैया मुझे कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार पा गया है मेरा, तो मैं सोचता हूं कि भैया अब राजनीति में उतर जाता हूं और जाता हूं लोकसभा सीट के लिए, मैं लड़ के सांसद बनूंगा। अगर आपको ऐसा पता चल गया कि भैया ये बर्खास्त कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आधार पर, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप सांसद नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये होती है निर्हरताएं। चलिए अगला देखते हैं, दल बदल करने पर, मान के चलो आपने कोई पार्टी ज्वाइन की है, उस पार्टी से आपको टिकट मिला, उस पार्टी ने टिकट दिया, उस क्षेत्र से आप खड़े हुए और जीत गए, जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये होता है दल बदल। इसको दल बदल को मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी यहां पर दल बदल का टॉपिक नहीं चल रहा है, नहीं। दल बदल कर दिए तो आपकी जो है संसद, जो संसद बने हुए हैं, सांसद बने हुए, उसको रद्द कर दिया जाएगा। मान के चलो आपने जो है दहेज प्रथा है, सी प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, जो दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे जनता के लिए क्या काम करेगा, ठीक है। ऐसे में आप लिप्त हैं, दहेज प्रथा, सती प्रथा, सामाजिक छुआछूत के ऐसे अपराध के लिए आप लिप्त पाए गए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक कोई उतना टफ नहीं है, आपको इजीली समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। आपने देखा संसद का जो पद कब रिक्त होगा, संसद की क्या निर्हरताएं हैं, निर्हरताएं का मतलब आप उसके योग्य नहीं है, ये अयोग्यता है आप में, ये होता है, ठीक है। इस तरह से आपको हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कराया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।